नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, हमने चुनाव की गणना से पहले, चुनाव का जो 4 जून को मतगणना हुई, उससे पहले एक विश्लेषण किया था। उस विश्लेषण में कुछ ऐसे आंकड़े हमारे जो हम जिनके साथ विश्लेषण किया, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बांके बिहारी के साथ जो हमने बात की, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा आंकड़ा बताया था कि जो आंकड़ा बिल्कुल सटीक बैठा है। आज हम बात करें कि सारे जितने एग्जिट पोल थे, चाहे वो मीडिया के एग्जिट पोल, जितनी भी एजेंसियाँ थी, वो सारे फेल हुए। एआई से भी एग्जिट पोल हुआ, वो भी दाएँ-बाएँ रहा। लेकिन जो हमने विश्लेषण किया था और विश्लेषण के तहत जो हमने जानकारी आपको दी थी, वो बिल्कुल सटीक बैठी। तो कहीं न कहीं ज्योतिष गणना की जो अगर किसी पंडित के द्वारा सही गणना की जाए, तो बहुत एक्यूरेट होती है। हमारा आज आपसे जुड़ने का उद्देश्य यही है कि अब समय आ गया है कहीं न कहीं जो एग्ज़िट पोल जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, जो जिनके पास पूरा स्टाफ़ होता है, पूरी एक टेक्निकल टीम होती है, उस तरह से वो अपनी गणना करते हैं, लेकिन वो गणना फ़ेल हुई इस बार और ज्योतिष की जो गणना है, वो पास हुई। तो एक बार फिर जुड़े हम डॉक्टर बांके बिहारी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, प्रकांड पंडित हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जो गणना की उसको थोड़ा संक्षेप में एक बार बताएँ और आगे किस तरह की सरकार रहने वाली है? ये गठबंधन की सरकार है, क्या स्थिर सरकार होगी या अस्थिर सरकार होगी? या जिस तरह से मोदी जी एक दावा करते हैं मजबूत सरकार, मजबूत नहीं, कहीं मजबूर सरकार रहेगी या मजबूत सरकार रहेगी? क्योंकि उनका एक ही दावा रहा है मन से कि मजबूत सरकार चुननी है आपको, लेकिन गठबंधन की सरकार उतनी मजबूत नहीं मानी जाती, कहीं न कहीं वो मजबूर भी होती है। तो उस विषय में बात करेंगे हम आपके। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका मुद्दे की बात में स्वागत है और आपको बधाई कि आपका जो गणना थी, जो आपने आंकड़ा दिया, वो बिल्कुल सटीक बैठा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भाई जी। और मुद्दे की बात से आप इतने रचनात्मक और प्रासंगिक विषयों को उठाते हो, इसके लिए आपको साधुवाद और तमाम भारतवर्ष की जनता को नमन करते हुए। और देखिए, ये मेरा कोई विषय नहीं है, ये जो नक्षत्रों की भाषा है, ये ज्योतिष की भाषा कह लो, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी रिसर्चें कर रखी हैं कि जो करोड़ों की मशीनें नहीं बता सकती, वो बीमारी को ज्योतिष बता देती है एक ही झटके के अंदर। और हमने सिद्ध भी की बहुत सारी चीज़ें। और जैसा कि आपने कहा, आपने आंकड़ा दिया 240 का आंकड़ा दिया था, हमें याद है, और वो आंकड़ा बिल्कुल 240 हुआ। और कहीं न कहीं आपने एक बात और कही थी कि जो सरकार बनेगी, गठबंधन से बनेगी और बड़े जोड़-तोड़ करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं क्योंकि पिछले 10 वर्ष से हम अगर देख रहे हैं, तो हमने एक पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है। गठबंधन की सरकारों का युग हम भूल चुके हैं। जी। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये सरकार अपने आप उस तरह की मजबूत नजर नहीं आ रही है, जो उस तरह का मैंडेट मिला है इस बार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात को बड़ी गहराई से, क्योंकि जो ग्रहों के जो चक्र था, भारत की कुंडली की मैं चर्चा करूं, चंद्रमा के अंदर शुक्र की एक मिनट सर, एक दिखाएंगे हम आपको कि जिस तरीका वो गठबंधन का योग आ रहा था, जो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं मैं, नवम पंचम तृतीय का ऐसा योग आ रहा था जिससे कि ना चाहते हुए भी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ये बड़ी गंभीर विषय थी। और मैंने आपको और एक बात और कही थी आपने, दक्षिण का सहयोग रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा का जन्म पत्र में दिखा रहा हूँ। दक्षिण में टीडीपी बहुत बड़ी 29 जनवरी सहयोगी पार्टी बन के चंद्रमा में बुध की अंतर दशा जो चल रही है, वो 29 जनवरी से 29 जून तक चल रही है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, बुध गुरु के नक्षत्र में है। परंतु ये तमाम सारे ग्रह भाजपा के, ये सारे के सारे तृतीय स्थान में बैठ गए हैं जब 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है। और वो सारे के सारे जो बुध बैठा हुआ है, वो नवम स्थान में बैठा है केतु के साथ। तो वो एक तरीका से गठनात्मक शक्ति को प्रदर्शित करता। पंचम और नवम से हम उसको देखते हैं कि गठजोड़ को, समझौता को। परंतु केतु और बैठा है, केतु बड़ा एडवर्स ग्रह है, वो मुक्त भी करता है। कभी ऐसा ना हो कि गड़बड़
मतलब बड़ा, मतलब मैंने आपको बताई थी, अनएक्सपेक्टेड शब्द का प्रयोग किया था। नेतृत्व परिवर्तन की तरफ भी संकेत है। हाँ, संभावनाएं बन सकती हैं सर, जिस तरीका के नक्षत्र बोल रहे हैं और जिस तरीका की मैंने बोला था, उत्तर क्षेत्र से भाजपा को विशेष लाभ होगा और उत्तर पूर्व क्षेत्र से और दक्षिण से, दक्षिण उसके तो लिए आंध्र प्रदेश से टीडीपी संजीवनी मंत्र की तरह काम कर, बिल्कुल टीडीपी 16 सीटों के साथ उभर के आई है, जो एनडीए का गठबंधन सहयोगी पार्टी है। और दक्षिण से वो सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण मतलब एक तरीका से संजीवनी मंत्र का काम करेगी, संजीवनी शक्ति का काम करेगी। और हमने जो गठजोड़ की बात करी थी वो इसीलिए ही करी थी कि पूरे भारतवर्ष की जब हमने कुंडली को बड़ी गंभीरता के साथ देखा, उसमें चंद्रमा में शुक्र ऐसी दशा चल रही थी, शुक्र की दशा, और चंद्रमा जो है भारत की कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा जनता का मन है, चंद्रमा मन सो जाते, यानी कि भगवान के मन से चंद्रमा की, यानी कि हमारा संबंध चंद्रमा जो है एक तरीका से देखें तो हमारा मन है। आज तुम मेरे पास आए हो, मन से आए हो, मन हम दोनों के मिले हुए हैं। तो इसी प्रकार से दूसरी चर्चा मैं आपसे करूं, जो जब जनता का मन चंद्रमा है नीच के, और तो ऐसी अवस्था में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के बैठे हुए हैं और शुक्र जो है अंतरदशा के अंतर्गत है, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल एडवर्स स्थिति हो जाती है, ना चाहते हुए भी मतलब जनता दे रही है। मतलब एक उसको लेकर के उमंग नहीं थी, उसको लेकर के अध्यात्म को लेकर के, अभ्युदय को लेकर के और आत्ममंथन, ये 3 विषय मैंने आपसे चर्चा करी थी। चाहे कहीं वोट गई हो, चाहे पक्ष में गई हो विपक्ष में गई हो, तो लोगों ने इस विषय को फोकस किया है। लोगों ने सोचा है चाहे ये पक्ष हो या ये पक्ष हो, हमें उसी क्षेत्र में जाना। नेताओं को नहीं देखा है, चिड़िया की आंख पर नजर मारी है। तो उस अवस्था में मुझे प्रतीत हो गया था कि यार ये जो जादुई आंकड़े में बड़ा एक अंतर खींचतान रहेगी, बड़ी भयंकर खींचतान रहेगी। और उसी आधार पर मैंने 277 से 290 के बीच में वो कैलकुलेट कर दिया था। और मैं इस विषय पे भी बताना चाहता हूं, राहु और केतु का बड़ा गेम था कि 4 जून 2024, 4 नंबर किस चीज का है? राहु का है। टोटल जोड़े 9, मंगल, उस दिन मंगल भी था। तो 9 को यदि हम चर्चा करें तो 234 आई है, तो 2 और 3 5 और 4 9 इंडिया गठबंधन। और 292 की करें तो 2 और 9 11 2 13 का 4। और मैंने आपको चर्चा भी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 नंबर एक राम शक्ति की तरह काम करता है। 13 दिन की सरकार रही हो, 13 महीना की सरकार रही हो, 282 का आंकड़ा आया हो, तो उस समय 13 का ही खेल रहा है। 13 माने 3 और 1 4, राहु। यह राहु की बड़ी भारी भूमिका है सर। राहु को ना कोई भी नहीं समझ सकता, मैं भी, मेरी औकात क्या समझने की, और वो आगे भी क्या कर सकती। ये देखो ना, जो वो दिखाए जा रहे सेंसेक्स दिखाए जा रहे थे कि यार ये है ये है ये है, वो धड़ाम से राहु ने बैट मार दिए पकड़ करके। वो क्यों मार दिए? वो नक्षत्रों का खेल है सारा का सारा। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र है वही हमारे इस जीव के अंदर, इन तमाम संघटनाओं के अंदर आधारित होता है। ये ज्योतिष ने सिद्ध करके दिखाया है। अच्छा बाकी जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताओ जी, वैसे तो आज एनडीए की बैठक हुई, उसमें जो घटक दल हैं उन सभी ने अपना समर्थन पत्र भाजपा को सौंप दिया है या क्योंकि मोदी जी को सौंप दिया है जी। तो क्या लग रहा है सरकार बदल सकती है? प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल में शनि की अंतर्दशा चल रही है। 2 या 1 जून तक मंगल राहु के ग्रिप में था। कहते ही जैसे ही मंगल मेष राशि में आए, और मंगल उनके पूरे स्वामित्व हैं, किसके? माननीय मोदी जी की कुंडली में मंगल में शनि की दशा चल रही है। और मंगल मेष राशि में जैसे ही आए, उनका थोड़ा सा अभ्युदय होना शुरू हुआ। अगर वो मेष राशि में नहीं आते तो और भी बड़ी संकट हो सकता था। और मैं समझता हूं कि शायद वो हैंडल कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो अपने आप में बहुत ही
पावरफुल हैं। मगर ये है एक और माइनस पॉइंट है कि उनकी दशा जो शनि की जो चल रही है, वो शनि जो है 29 अंश का है सर। 30 अंश मतलब लास्ट टाइम बूढ़ा, कतई बूढ़ा समझ गए ना, कतई वृद्ध अवस्था में, कतई बिल्कुल जैसे कतई चले, मतलब बंदिश चल रहा हो जैसे। हाँ हाँ, वो पोजीशन है सर मंगल में शनि की। परंतु शनि जो मगर शुक्र के साथ दशम स्थान में, सत्ता स्थान पे बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी के 80% से भी ज्यादा चांस हैं अभी परिवर्तन की। मैं अभी संभावनाएं अभी हम जता नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं क्योंकि शनि जो 10 स्थान से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और हमने हरियाणा की आपने एक बार बात कही थी कि भाई ये जो इस सीट की बात करी थी, तो हमने कहा था कि जो दशा माननीय मोदी जी की चल रही है वही मंगल में बृहस्पति की उनकी चल रही है। मैंने कहीं से उनकी पत्री को प्राप्त कर लिया था, और उसी समय जिस दिन 1-2 दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 4 फरवरी 1957 का 6:15 बजे का मैंने कैलकुलेशन करी थी उस समय की, शाम के वक्त की, उनके अति प्रिय व्यक्ति से बात करके। तो उसमें भी मंगल में बृहस्पति की दशा और इस तरीका की कैलकुलेशन थी। वही कैलकुलेशन उनकी और वही कैलकुलेशन मोदी जी के, कृष्णपाल गुर्जर की, हाँ, एक तरह की सेम वो थी। कुंडली बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने निकाली हुई थी यार, वो शायद 1 मिनट, वो शायद है वो मैं हम चर्चा नहीं कर पाए, हमें समय नहीं मिल पाया था, जबकि आपने तो बोल भी कृष्णपाल जी के लिए 4 मूलांक, 4 है मूलांक, देखो तो 4 जून। कृष्णपाल गुर्जर जी का भी 4 मूलांक है। नहीं, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट, जस्ट मिनट, 1 मिनट, हाँ आजा देखें बिल्कुल, ये देखिए, हाँ नहीं 6, एक कृष्णपाल जी की जो कुंडली है वो अभी हम बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। नहीं ये सर एक यहाँ से वो, हाँ 4 फरवरी 1957, 4 2 6 1 7 9 16 5 1 7 28, परंतु 4 फरवरी 4 नंबर है उनका भी। वो तो 4 तो अलग विषय हो गया, परंतु दूसरी बात करना चाहते हैं, 5 नंबर मोदी जी के 3 है, इनका भी मगर लगा हुआ है मोदी जी का नंबर। और दूसरी इनकी जो दशा की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जो यहाँ से आप देखेंगे, वो मंगल में गुरु की दशा चल रही है, और गुरु जो है मंगल केतु के नक्षत्र में है। और फिर मतलब एक तरीका से एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी उनको लाभ देगी। 4 मूलांक, 9 भाग्यांक, गोचर में मंगल मेष राशि से 4 जून को होगा, उनका भाग्य बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये मैंने आपसे वैसे बरवली तो बात करी थी, आपने पूछी थी मुझसे ये बात यार, वो दशाओं की वजह से मैंने वो कैलकुलेशन, देखो जो ज्योतिष होती है ना, यथ ब्रह्मांडे तत्पिंडे, उसको कोई काट नहीं सकता है। अब 7 नंबर की भी चर्चा करें, 77वां वर्ष की मैंने चर्चा करी। भारत का 77वां वर्ष चल रहा है, 15 अगस्त 1947 से लगाऊं, समझने बात को। और ये जो 7 नंबर है, इस 7 नंबर का लक्ष्य क्या रहा? अध्यात्म, अभ्युदय और आत्ममंथन। अध्यात्म को मतलब ये नहीं कि धर्म को, अध्यात्म का मतलब बहुत ऊंचा है, साधारण मतलब नहीं है, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। अध्यात्म का मतलब है जब हम भगवान की, हम शिवजी जी को जल चढ़ा रहे, ये धर्म है, और वही जल हम किसी प्यासे व्यक्ति को पिला रहे, अध्यात्म है। समझ रहे हो, ये बहुत ऊंची बात कही गई है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये धर्म है, ये अध्यात्म है। कौन सा? मूर्ति के पूजना का खंडन नहीं है। जब तक व्यक्ति में शिव का शिवत्व आ गया तो अध्यात्म है, और शिव पूज रहे हो, ये धर्म है। ये बड़ी ऊंची बात आपसे कही है। अच्छा, एक चीज तो आपने बता दी कि जैसे कि जो एनडीए की सरकार बनेगी उसमें नेतृत्व परिवर्तन की कोई अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। आगे देखो, राहु का खेल है, भगवान की मर्जी है। और राहु को तो आपने बता दिया, राहु को कोई समझ ही नहीं सकता। जब किसी की दशा जब राहु की आती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कई बार देखा। मेरा सवाल ये है, भारत की कुंडली आपने देखी है, अब इस 5 साल में भारत को एक मजबूत सरकार मिलेगी या मजबूर सरकार मिलेगी? देखो, बहुत सारी चीजें गर्भ में ही रहती हैं, और भारत का आगे अभ्युदय ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आप जब चर्चा कर रहे थे, तो मैंने संघ की कुंडली को भी टटोलने की कोशिश करी।
और उसका जन्म है 27 सितंबर 1925 का जन्म है मेरे ख्याल से। 27 सितंबर 1925 का जन्म है। 12 बजे की उनकी कुंडली लगाई है और उसके हिसाब से 100वां वर्ष 1925 में होने जा रहा है। और उस समय गुरु में जो दशा चल रही है, बड़ी गुरु में शुक्र में गुरु चल रहा है, तो इस समय उनकी बहुत भूमिका होगी और चीजों यानी कि को संघ सक्रिय हो जाएगा, आरएसएस की भूमिका रहेगी। हाँ, बड़ा बड़ा निर्णय होंगे सर। और इस समय तो मैं निर्णय की भूमिका में आरएसएस होगी, आपका ये कह रहा है, ये मानना है। आपने कहा था कि ये देखना है, तो मैंने इस चीज को बड़ी गहराई से समझने का भी कोशिश किया था इस बात को लेकर के कि किस तरीका से ये चीजें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि मजबूत चीजें मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। जो चीजें देख रहे हो कि अभी बहुत सारी चीजें, तो मोदी जी अपने दावे के अनुसार देश को मजबूत सरकार दे पाएंगे, मजबूत, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मजबूत नहीं। देखिए देखो, गठबंधन तो गठबंधन ही है सर, है सर। गठबंधन में हाँ, ये 27 सितंबर का ही जन्म है सर, 1925 का। आप दिखा सकते 27 सितंबर 1925 12 बजे का मैंने समय लगाया है। बड़ी पावरफुल कुंडली संघ की है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आरएसएस की कुंडली तो मदद कर रही है इसमें। हाँ, बड़ी वो मार्गदर्शन करेगी सर। बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं, बड़े जबरदस्त तरीका से केंद्र में बैठे हुए हैं। और वो अभी 2022 से चली है सर, 2022 से। ये देखिए बृहस्पति की, देखिए बेटा एक लगाना निशान, देखिए ये संघ की कुंडली है और बड़ी मजबूत कुंडली है। और नवमांश भी देखेंगे विद्वान लोग ज्योतिष के, तो बड़ी गहराई से समझ सकते हैं। इस समय जो दशा चल रही है वो लगभग शुक्र की मई 2022 से दशा चल रही है और और ये चलेगी 3 सितंबर 2025 तक। और जैसे ही वो 100वें वर्ष में प्रवेश करेगी, शनि में सूर्य की दशा होगी और उस समय सूर्य, बुध और मंगल दशम स्थान में सत्ता के एक बड़े भयंकर तरीका से इतिहास साक्षी होगा। उस समय संघ इतना बड़े स्तर पर प्रोग्राम बाहर आएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। मुझे देखो, ज्योतिष बोल रही है, मेरा कोई रोल नहीं है। भगवान की कृपा से, दैवीय शक्ति कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, आपके माध्यम से, मुद्दे की बात के माध्यम से जो कुंडली जो दिख रही है, सूर्य, मंगल और बुध, दशम स्थान में मंगल, दशम स्थान में सूर्य, दशम स्थान में बुध। इससे ज्यादा ताकतवर जो मतलब एक योग है, एक भयंकर, एक महायोग की बात करें तो एक विशेष प्रकार का योग हमें दिखाई दे रहा है। और संघ बड़ा, और बृहस्पति जो केंद्र में वो भी सक्रिय हो गए हैं और एक तरीका से एक विशेष प्रकार का मार्गदर्शन, निर्देशन और एक अच्छा पथ प्रदर्शक राष्ट्र के लिए होगा। ऐसी हम भगवान से मंगल कामना। अच्छा, एक बात और, आपने राहुल गांधी को लेकर एक बात और कही थी, उनका 9 का अंक जो है उनको एक मदद कर रहा है, उनका भाग्य उदय हुआ एक तरह से। हाँ, लेकिन इसमें एक, मैं तो निष्पक्ष बोलूंगा, लेकिन एक बात है, तो मैं ये कह सकता हूँ, राहुल जी का जो जन्म है, राहुल गांधी, सुनो उन माननीय भाई राज, नहीं मैं ये पूछ रहा था, मैं बोल 19 जून 1970 का उनका जन्म है। समझ रहे हैं बात है? 9 और 1 10 और 6 16, 1 17 9 26 7 33, यानी कि 6 नंबर और 1 नंबर, सूर्य और शुक्र दोनों बड़े अजय, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध भी और बहुत बड़े व्यवहारिक किस्म के। मगर अब मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूं, जो मुख्य बात यह है कि अभी वो 54वें वर्ष में लग रहे हैं, 19 जून से 55वें वर्ष में लगेंगे। दिस इज द हाईली लक्की वर्ष। 5 और 5 10, 1 नंबर सूर्य का है, बड़ा एक तरीका से 19 जून है। और सूर्य भी यदि उनकी कुंडली में यदि हम देखें तो मिथुन राशि में चले जाएंगे उस समय, तो 14 जुलाई से 14 जून से 14 जुलाई के बीच में, तो एक विशेष प्रकार का योग। क्योंकि हाँ, एक और बात और है उनकी, राहु में, राहु की दशा 2022 के लगभग तक चल रही थी, परंतु राहु में जैसे ही
गुरु की दशा आई है, उनकी चीजें बैलेंस होती चली गई होंगी। आपने भी इस चीज बैलेंस का मैं वही बता रहा हूँ। 22 के बाद वो वायनाड जीते, रायबरेली जीते, वो नहीं। और उसके बाद जो जब से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है वो फेल होते आए हैं। इस बार वो कहीं ना कहीं जो बृहस्पति की दशा चल कहीं ना रही है, कहीं वो सफलता वाली बात कर रहा हूँ। जो गठबंधन उन्होंने बनाया, इंडिया गठबंधन उनकी शुरुआत थी और वो 234 तक पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं ये सफलता की तरफ इशारा कर रही है। राहु में बृहस्पति की दशा उनकी ये मैक्सिमम 22 के मध्य से आरंभ हो गई है। तो आपने देखा भी होगा कि चीजें बदली हैं, चीजों में परिवर्तन आया है, सकारात्मक। उनकी कुंडली के अंदर भी और मेरे ख्याल से सितंबर में उन्होंने यात्रा भी करी है। और आपने इतिहास देखा होगा, परिवर्तन जो इतना आया बड़ा, वो किस लिए आया है? जिसने किया भ्रमण उसने किया रमण। तो राहुल गांधी का जो एक बड़ा परिवर्तन तो आया। देखो राहुल गांधी का जो भाग्योदय जो बता रहे हो आप हुआ है 55वां वर्ष, ये कहाँ तक ले जाएगा? देखो ये तो ईश्वर भगवान के हाथ में है। सब ही नचावत राम गुसाई, जिमी ही जीव मरकट की नाई है। पर अच्छे हैं, लक्षण अच्छे हैं, तमाम सारी चीज अच्छी हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ कि राहु में बृहस्पति की दशा जो चली है वो बड़ी बैलेंसेबल दशा है। और तुला लगन की उनकी कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है। राहु जो बैठे हैं वो पंचम स्थान में बैठे, प्रारब्ध के स्थान में। अब उनकी प्रारब्ध के उदय होने के लक्षण दिखाई देते हैं। ये इसमें कोई दो राय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध में क्या है तो वो बृहस्पति उनका केंद्र में है, तुला राशि। बृहस्पति जैसे उसमें लगन के अंदर तुला राशि के है, और सही पंचम स्थान में राहु है, राहु में बृहस्पति है। तो वो अपने आप में एक बड़ा बृहस्पति का मतलब एक्सटेंडेबल, एक्सटेंड करने वाला। तो आपने देखा होगा कि पूरे देश का भ्रमण किया, कितना किलोमीटर आपको अंदाज होगा। तो बड़ी तो एक्सटेंड किया उन्होंने, एक्सटेंड। तो ये जो ग्रह हैं ना, कहीं उन्होंने कांग्रेस में और विपक्ष में जान फूंकने का काम तो किया है। हाँ देखिए, ये जो ग्रह है ना सर, ये ग्रह अपने आप कराते हैं खेल को। मैं जो तमाम सारी बातें कही हैं किसी भी भावना से ग्रसित होकर के नहीं, जो ग्रह की जो परिभाषा है, जो ग्रह का जो चक्र है, उसको देख करके समझ करके हर बात की है। चाहे मैंने राहुल जी की बात की हो, मोदी जी की बात की हो, कृष्णपाल जी की बात की हो, 4 की बात की हो, 7 की बात की हो, 9 की बात की हो, अंकों की बात की हो, हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि 10,000 वर्ष पहले जो कर गए थे वो आज भी वे यथावत है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। और इसको आपने 8-10 दिन पहले जब इंटरव्यू किया था उस समय तमाम सारी बातें हमने बहुत क्लियर कह दी थी। इतनी सीट ऐसे, इतनी सीट ऐसे, ये बात पहले वाली वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर पता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बांके जी। आप सुन रहे थे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बांके बिहारी, इन्होंने बड़े विस्तार से बात की। और कहीं ना कहीं हमने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में चर्चा की, आरएसएस संघ की कुंडली के बारे में बताया वहीं इन्होंने राहुल गांधी कुंडली के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कुंडली के अनुसार उनका भाग्य उदय हो रहा है, और उसका परिणाम यही है कि आज वो इंडिया गठबंधन को एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो लेके आ गए हैं। और एक तरह से जब से राहुल गांधी ने अपनी राजनीति शुरू की है, वो शायद पहली बार उसमें कामयाब होते नजर आए हैं। जो जिस मिशन के साथ चलते हैं, उन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के साथ दलों को जोड़ा, और उन दलों में वह सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। 99 सीट के साथ आज कांग्रेस पार्टी सबसे विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं 240 सीट के साथ सत्ता पक्ष की बात करें, जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भाजपा सबसे बड़ा दल है। एक बात और हम बताते हैं, बड़ी विलक्षण बात कही थी बांके बिहारी जी ने, क्योंकि इस सरकार जो नई सरकार बनेगी 2024 में, उसमें दक्षिण का सहयोग बहुत बड़ा होगा, उत्तर का दक्षिण होगा। और कहीं आप देख रहे हो दक्षिण की बात जब की है तो कहीं आंध्र प्रदेश से पूर्व बिहार है, बिहार की बात आई। बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, इस सरकार को बनाने में उनकी एक अहम भूमिका है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड, बहुत बड़ी भूमिका, अनएक्सपेक्टेड शब्द का प्रयोग। तो हम एक बात ये कह रहे हैं कि आप ज्योतिष को, बहुत से लोग अंधविश्वास में कहते हैं, अंधविश्वासी लोग इसको मानते हैं। ज्योतिष एक गणना है,
आप इस गणना को समझिए, अगर कोई प्रकांड पंडित सही गणना कर देता है तो वो सटीक होती है, बजाय उनके जो प्रोफेशनल लोग गणना कर रहे थे, जिन्होंने मोटा पैसा खर्च किया, सैंपल साइज लिए, उनका स्टाफ काम कर रहा था, एग्जिट पोल फेल हो गए। लेकिन जो विश्लेषण हमने डॉक्टर बांके बिहारी के साथ बैठ किया वो पास हुआ। इन्होंने एग्जैक्ट 240 सीटें, मैंने वर्ग की भी चर्चा की, 240 सीटें बताई थी हमें, और इसीलिए दोबारा हम इनसे चर्चा करने आए, क्योंकि वो आंकड़ा जो दिया इन्होंने, और इन्होंने गठबंधन का आंकड़ा हमें दिया, 272 से 90 तक की बात इन्होंने की थी हमसे, 278 से लेकर जी। तो वो कहीं ना कहीं 292 पे आज एनडीए गठबंधन खड़ा हुआ है। तो दर्शकों, आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके साथ, और ज्योतिष के साथ में जोड़ते रहेंगे, क्योंकि तो मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत